ज़ैनब, हम लोग तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। हमारी इज्जत दांव पर लगी है। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम लोग। बाबा साईं के एक गलत फैसले ने हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया। अब ये फैसला हम लोग करेंगे। ज़ैनब, हम लोग तुझे दुखी नहीं देख सकते। मामा साईं भी तेरे लिए बहुत परेशान है। अब तेरे सारे फैसले मामा साईं करेगा। और वैसे भी ज़ैनब, बाबा साईं तेरे लिए कुछ गलत फैसला तो नहीं करेंगे ना? हाँ, नहीं। शाहजमान, शाहजमान, तेरा बाबा आगा बख्शावल से मिलने के लिए गया। सच कह रही है माँ? ये कैसे हो गया? अल्लाह साईं की मेहरबानी से तेरे बाबा को पता चल गया कि आगा बख्शावल हमारा दुश्मन नहीं है। देखा, मैं तो कब से बोल रही थी, ऐसी दुश्मनी बांधी हुई थी बाबा साईं से। अब खुश है? अम्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी ज़ैनब को यही बोल रहा था कि मामा साईं सारे मामले देख रहा है, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाहजमान, दुआ कर अल्लाह साईं से कि तेरे बाबा की और आगा मीर बख्शावल की दोस्ती पक्की हो जाए। आमीन। मीर बख्शावल किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो इंसानियत का बदतरीन दुश्मन है। उसे रिश्तों की कोई परवाह नहीं। उसे इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि अलादात को इन सारे मामलात से क्या फर्क पड़ेगा। उसे ये भी परवाह नहीं है कि ज़ैनब और इमामजादी तबाह हो जाएगी। उसने हमसे दुश्मनी निभाई है बस। बाबा साहब, दुश्मनी निभानी थी तो हमारे साथ निभाता। उसकी इन हरकतों से तो उसने चाचा अल्लादात को बर्बाद भी किया। मुझे तो उनकी फिक्र है कि पता नहीं वो किस हाल में होंगे। बस कुछ दुआ करो कि अल्लादात ठीक हो। मुझे तो डर लगता है कि मीर बख्शावल अलादात को मरवा ही ना दे। उसके लिए इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है बाबा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, तुम नहीं जानते। बाबा साईं, आपकी और मीर बख्शावल की क्या दुश्मनी? अलादात को शादी से पहले मैंने बख्शावल के साथ रिश्ता जोड़ने से मना किया था और इस बात का उसको पता चल गया। मैं जानता था कि बख्शावल अच्छा आदमी नहीं है। 40 साल पहले जमीन का एक टुकड़ा भी उसके पास नहीं था और आज वो हजारों एकड़ का मालिक है। मालूम नहीं किस किस का गला काटा है उसने, किस किस का हक मारा है। वो जानता था कि मैं उसे पसंद नहीं करता और फिर लोगों के सामने मैं उसे साफ पूछ लेता हूं कि बाबा वो कौन सा खजाना है जो तेरे पास आ गया कि तू करोड़पति हो गया दिनों। किस किस का हक माना है तूने। बस इसी वजह से वो मेरा दुश्मन हो गया है। बाबा साहब, वो वकील क्या कह रहा है? जमानत का क्या हुआ? वकील कोशिश में लगा हुआ है, इंशाल्लाह कल जमानत हो जाएगी। लेकिन ये दानियाल, मीर बख्शावल की तमाम चालों का जवाब देना है तुमने। वो सारी चालें उसके मुंह पर वापस मारनी है। बाहर निकलते ही उस अंग्रेज लड़की को तलाश करना। बाबा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं उससे सच उगलवा के रहूंगा। बस आप एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने थे। अब वो लोग बाहर नहीं आते और मामा साईं कोशिश कर रहा है कि उनको जेल में चढ़ा दे। तो बहुत ही अच्छा कर रहा है बाबा से।
अब तूने ये करना है मीर जमान कि किसी भी तरह अपने बाप के दिमाग की ये बात बिठा दे कि मीर दानियार और उसका बाप जो है ना वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। ये तो अल्लाह साईं की रहमत है कि ज़ैनब हमारी बच गई। मैं खुद सोच 100 के ऊपर जाती तो क्या होता। अम्मा शाहजमान, बहुत देर होगी तेरे बाबा साईं को गए हुए। तू जाके बुला के लब, भूखा होगा। अम्मा मैं बाबा को ले आता हूँ, मेरे को तेरे से बात करनी है। इधर अंदर आओ, मेरे पास बैठ। अम्मा बाबा साईं को अभी कुछ मत बताना जब तक मामा साईं नहीं बता देता। क्या बात? जुम्मे को ज़ैनब का निकाह है और मामा साईं ने सारी बरादरी को खबर करा दी है। क्या बात कर रहे तू? और किससे होगा ज़ैनब का निकाह? अम्मा जिससे भी होगा ना दानियाल से बेहतर ही होगा। ये कैसे हो सकता है शाहजमान? क्यों पुप्पी, क्यों नहीं हो सकती? और बाबा साईं ज़ैनब के लिए कभी कोई बुरा तो नहीं सोचेगा ना? अम्मा हम लोग ज़ैनब को खुश देखना चाहते हैं और जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी ना उसे बचा रहे हैं और हम लोग इज्जत की खातिर हर कुर्बानी देते हैं और मामा साईं खुद ही बता देगा कि वो लड़का कौन है। अच्छा अच्छा, तू जा, आपने बाबा साईं को ले आ, भूखे होंगे वो। पुप्पी क्यों परेशान हो रही हो? बाबा साईं ने खाना खिला दिया होगा। बस शाहजमान, कोशिश करना कि दोस्ती पक्की हो जाए। अम्मा तू फिक्र नहीं कर, वो वही होंगे, वो दोस्ती अब तक पक्की हो गई होगी। साईं शाहजमान, आपको सोने साहब बख्शावल ने बुलाया है। मामा साईं? किधर मामा साईं? यहाँ नहीं है, आप चले गाड़ी में। गाड़ी में? क्यों? मामा साईं और बाबा साईं किधर? आप चले गाड़ी में बैठे, मैं आपको बताता हूँ। चले चले। कहाँ जाना है? अस्पताल भेजना। अस्पताल? अस्पताल क्या हुआ मामा साईं को? सोना साईं तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर वो मीर अल्लाहदाद को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। बाबा साईं को दिल का दौरा पड़ गया? तुझे पता है भी नहीं, अस्पताल ले गए? जी हाँ, उन्हें फौरन अस्पताल लेके गए और मुझे बोला कि अमीर जमा को फौरन लेके आओ। अल्लाह साईं मेरे बाबा साईं को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। हौसला करो मीर जमा, हौसला करो, मीर अल्लाहदाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छे भले बातें कर रहे थे तो मेरे सामने गले भी मिले, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। साईं, हमने बड़ी कोशिश की उसको बचाने की, मगर आपने लाने में देर कर दी। अगर थोड़ी देर पहले लाते तो शायद। डॉक्टर साहब उसकी तबीयत खराब हुई है, मैंने गाड़ी निकलवाई है, गाड़ी में डालकर इधर लेकर आए, बस इतनी देर हुई है। बस साईं, उनकी जिंदगी इतनी ही थी, उनको सीवियर अटैक आया था। बाबा साहब बाबा साहब को खाओ। बस उसकी जिंदगी इतनी थी, आए मेरे पास राजी हो गए, बिछोड़ कर चले, वैसे ही चली गई। खैरी, ओ खैरी। जी 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 अम्माजादी। खैरी जाके कन्नू को बोल शाहजमान और अल्लाहदाद को बुला के लाए, सब भूखे बैठे हैं, खाना लगाना है, वो भी तो भूखे होंगे।
शाहजमान को भेजा था कि अलादाद को बुला के लाए, वो खुद भी वहीं जाके बैठ गया। जी अम्मा इमामजादी अभी जाती। बिस्मिल्लाह भजाई बिस्मिल्लाह, भले आयो। अदा बख्शावल भी आया है? नहीं इमामजादी, बख्शावल तो नहीं आया। वो मेरे को तेरे से कुछ काम था। अच्छा, मैं खैरी को भेज दूं शाहजमान और अलादाद को बुलाने के लिए? जा खैरी तो। नहीं खैरी, खैरियत है ना बीजी? अलादाद गया था, दोनों में दोस्ती तो हो गई ना? हाँ दोस्ती तो हो गई। तू अंदर चल ना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। चल अंदर, आजा आजा आजा, मैं तुझे बताती हूँ कि बात क्या है। बोलो ना बीजी, बात क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ था, दोस्ती भी पक्की हो गई थी। लेकिन न जाने अल्लाह सही को क्या मंजूर था। बीजी हुआ क्या है, बताती क्यों नहीं हो? मामजादी, तेरी किस्मत बहुत खराब है। बीजी बोलो ना, बात क्या है? अलादाद को दिल का दौरा पड़ा था, बख्शावल उसे लेकर अस्पताल भी गया था, लेकिन अलादाद की हयाती खत्म हो गई। नहीं नहीं जी, अलादाद नहीं, अल्लाह सही मेरे साथ है। इमामजादी क्या हो गया? इमामजादी सबर कर, सबर नहीं इमामजादी सबर करे, इमामजादी सबर करे। अरे अल्लाह भाई कैसे थी? मैंने तुमको इसलिए तो नहीं भेजा था कि वो कभी वापस ना आए। बख्शावल की दुश्मनी से तू जिंदा था तो दुश्मनी ठीक थी। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे भेजा था, मुझे माफ कर दे। तूने तो कहा था कि ज़ैनब की वजह से तू मर भी नहीं सकेगा। अब मुझे बता उसका हक कौन अदा करेगा? मुझे बता। अम्मा मैं अपने सारे हक बख्शती हूँ। मैंने बाबा साई को अपने सारे हक बख्श दिए। मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगी अम्मा। मैंने शाहजमान को भी अपने हक बख्श दिए अम्मा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा साई, वापस आ जाओ बाबा साई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने तो दोस्ती के लिए भेजा था, इसलिए ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगी। ऐसा तुम भी नहीं रोक सके इसको। इमामजादी, जिसको अल्लाह से अपने पास बुलाता है वो चला जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सब्र करो, जा उनको संभालो।
सरदार कंडू, मैयत उठाओ। थैंक यू वकील साहब, आपने केस को अच्छी तरह लड़ा है। अब आगे भी ऐसे ही देख लेना। आप फिक्र ही ना करें साईं। चलो बाबा, साईं, आपसे एक बात करनी है। आप गाड़ी में बैठो, घर जाके कर लेना। सही बात ऐसी है कि गाड़ी चलाते हुए नहीं की जा सकती साईं। क्या बात है गफार, बोलो। साईं, आपके लिए एक बुरी खबर है। अलादा साईं का इंतकाल हो गया साईं। क्या क्या कह रहे हो बाबा से? हाँ कंडू, क्या बात है? हमारे इमामजादी जहांदाद आया है। देखा, मीर बख्शावल ने जहांदाद को जेल से निकलवा लिया। मीर दानियाल भी साथ है, वो तहजीब के लिए आए। ज़ैनब, तू कमरे में जा। यहीं भेज दे कंडू। अमीरा बीबी, गजब हो गया। मीर दानियाल और जहांदाद साई आए हैं। मीर बख्शावल को बोलो, मीरा बीबी जल्दी करो। हेलो बाबा साई, जहांदाद और मीर दानियाल घर के अंदर चले आए। Q-Mobile Lawyer X250 available with best 7 or 3 months free 3G internet offer in more than 55 cities across Pakistan. जहांदाद और दानियाल घर के अंदर घुस आए। बाबा साई ने कहा तू घर फौरन पहुंच। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने? शाहजमान, निकल जाओ हमारे घर से। शाहजमान, मेरे बाप के कातिल हो तुम लोग। शाहजमान, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। पप्पी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है उस जहांदाद और दानियाल के सामने। क्या जरूरत थी ये बताने की कि ज़ैनब के साथ तेरी शादी होने वाली है? मीर बख्शावल, इनकी भी ईसीजी रिपोर्ट सही नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। इश्क बिस्मिल्लाह